मोहब्बत करने वालों को आबिद खान का मोहब्बतों भरा सलाम। और की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अगर इस शेर की अमली तफसीर जानना चाहें तो लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान आए और गाजी इल्मदीन शहीद के मज़ार की ज़ियारत करें। आपको पता लग जाएगा कि जो शख्स इश्क़ मोहम्मद में ख़ुद को फ़ना कर देता है, यकीनन ये एक ऐसी बका का रास्ता है जो क़यामत तक उसके नाम और उसकी इज़्ज़त को महफूज रखता है। एक कम तालीम याफ्ता, वाजबी तालीम, इंतहाई कम उम्र नौजवान जो कि थरकान थे अपने वालिद की तरह, मगर अल्लाह पाक ने उनसे एक ऐसा काम लिया जो रहती दुनिया तक उनके नाम को जगमगाता रहेगा। यकीनन इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो नेमत है जो जिससे मिल जाए न सिर्फ उसको, उसके ख़ानदान, उसकी नस्लों बल्कि उसके दोस्त अहबाब को भी संवार देता है। मैं उनके मकबरे पर जब भी आता हूँ, आप यकीन माने मुझे एक बड़ी अजीब सी बात महसूस होती है कि एक आम सा अनपढ़ नौजवान, और उसकी वजह से उसकी तकरीबन 5, 6, 7 नस्लें जो हैं वो इस वक्त रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और लोगों को पता है उनके ख़ानदान के बेशतर अफराद के जो कब्रें हैं वो इस वक्त गाजी इल्मदीन शहीद के मज़ार के अंदर, ये जिसमें उनकी पोती या उनके भांजे की बेटी, उनके भांजी और ऐसे रिश्ते जिनको शायद ही कभी जो है हम आम जिंदगी में याद रखते हैं, मगर उनकी कब्रें भी गाजी इल्मदीन के साथ बिल्कुल ही बतौर फ़ख्रिया जो है वो बयान की जाती है कि उनका ये रिश्ता है। फिर मैं जब उनके मज़ार से बाहर आए तो बाहर आकर आप देखेंगे कि उनके महल्लेदारों ने भी इंतहाई फ़ख्र के साथ अपनी कब्रों पर यह लिखवाया हुआ है कि वो गाजी इल्मदीन शहीद के महल्लेदार और दोस्त थे। तो यकीनन ये इश्क़ मोहम्मद की ही जो है वो सदका है जिसकी वजह से तकरीबन 100 साल गुजरने वाला है, लेकिन गाजी इल्मदीन शहीद को लोग जिस तरह पहले दिन मोहब्बत करते थे, आज भी उनसे उतनी अकीदत और मोहब्बत रखी जाती है। जी तो दोस्तों, मैं इस वक्त लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में खड़ा हूँ और मेरे पीछे आपको एक सड़क जो है वो कब्रिस्तान के अंदर जाती दिखाई देती है। ये सड़क वो है जो आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल का सरूर और चैन है। यकीनन आप समझ गए होंगे, ये सड़क जो है वो गाजी इल्मदीन शहीद के मकबरे की तरफ जा रही है, उनकी जो है मज़ार की तरफ जा रही है। इर्द गिर्द मुख्तलिफ कब्रें और बेताशा कब्रें हैं। और गाजी इल्मदीन शहीद एक ऐसी शख्सियत थे कि जब वो इस दुनिया से गए, उन्होंने शहादत का रुतबा पाया और इस दुनिया से गए, तो उनके जाने के बाद फिर बेशुमार लोगों ने, उनकी यही ख्वाहिश होती थी और उनकी यही तमन्ना होती थी कि किसी तरह उन्हें गाजी साहब के कदमों में दफन किया जाए। तो गाजी साहब के जो कदमों की तरफ का ये अहाता है, यकीनन ये गुंजान आबाद है, उनके आसपास का सारी जो है वो लोगों की आज भी ये ख्वाहिश होती है कि यही दफन हो। तो उम्मीद तो यही है कि आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो अल्लाह पाक की रहमतें नाज़िल हो रही होंगी, यकीनन उसकी किरणें, उसकी बूंदें दीगर लोगों पर भी अल्लाह पाक जो है वो बरसा रहे होंगे। तो पहले चलते जी थोड़ा सा ऐसे इस सड़क और जो है वो कब्रिस्तान का आता आपको दिखाते हैं व्यू छोटा सा, और फिर उसके बाद आगे चलते हैं और आपको गाजी साहब के जो मज़ार है उसकी तरफ लेकर चलते हैं। जी तो नाज़रीन, अभी अब हम उस मज़ार की तरफ चल पड़े हैं और ये आप देख रहे हैं कि सामने से आपको यहाँ से ही जो है वो नज़र आता है कि बड़ी एक खूबसूरत इमारत भी नज़र आएगी आपको। और यहाँ से मुझे दूर से ही ना बड़ा अजीब सी एक रौनक का एहसास होता है जो यकीनन गाजी इल्मदीन शहीद की वजह से ही नज़र आती है। हालांकि कब्रिस्तान में हमेशा इंसान को उदासी और वीरानी का जो है वो असर होता है, मतलब महसूस होती है, लेकिन ये वाहिद कब्रिस्तान है कि यहाँ आप रात को 1 बजे भी आएंगे तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा। और ये देखिए जी, मैं साथ साथ आपको छोटा सा व्यू दिखाता जो कि उनसे पहले जो कब्रिस्तान है, बड़े बड़े लोग यहाँ जी दफन है, बड़ी बड़ी जो है वो नामवर हस्तियाँ जो हैं वो यहाँ दफन है। क्योंकि लोगों का ये होता था कि शायद वो गाजी साहब के पाँव में, कदमों में दफन होने को एजाज़ समझते थे और आज भी समझते हैं। और ये है भी एक एजाज़ जी कि ऐसे बड़ी और सच्चे आशिक रसूल के कदमों में अगर इंसान हो तो यकीनन जो रहमत का समंदर उसकी तरफ आता होगा, उसमें से कुछ कतरे इंसान पे पड़ जाते हैं।
और ये कुछ पुरानी लेकिन बड़ी खूबसूरत कब्रें हैं जी, न जाने किसकी हैं। आप देखें, पुरानी और खूबसूरत कब्रें हैं, लेकिन बहरहाल अब लगता है उनसे कोई पूछने पूछने वाला नहीं रहा। यहाँ आप जब आए ना जी, तो हर जुमेरात को यहाँ बड़ा रश नज़र आएगा आपको। लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो गाजी साहब के दरबार पे, उनके मज़ार पे हाज़िरी देने के लिए आती है। और लोग जो है वो आते भी हैं, दुआएं भी करते हैं, उनके लिए भी, अपने लिए भी। और फिर यहाँ लंगर, मेरा ख्याल है हर रोज़ नहीं तो दूसरे दिन यहाँ ज़रूर लंगर दिया जाता है, तकसीम किया जाता है। और बेशुमार गरीब गुरबा जो हैं वो यहाँ से आते हैं और अल्लाह पाक उनके लिए यहाँ से रिस्क का इंतज़ाम करते हैं। तो ये जी गाजी साहब की कब्र के करीब हम पहुँचने लगे हैं। ये एक कब्र आप देखते जाए, मैं आपको बल्कि वापस ले जाता हूँ अंदर। ये देखिए आप अंदर, अब हम वापस उतरेंगे और ये गाजी साहब का सामने नाम आप देख रहे हैं लिखा हुआ है उनका, और ये बिल्कुल उसके साथ ही उनकी कब्र है। ये मज़ार है उनका, ये गाजी साहब का मज़ार है। ना कोई बड़े आलम दीन, ना कोई बड़ी रूहानी शख्सियत, लेकिन अल्लाह ने एक ऐसा काम लिया कि बड़ी बड़ी रूहानी शख्सियात और बड़े बड़े उलमा पर भारी हो गए। और आज तक 100 साल होने को आया, 100 साल से ज़ायद होने, 100 साल तकरीबन होने को आया, 96-98 साल। और गाजी साहब जो हैं वो यहाँ जी लोगों के लिए एक मरकज़ निगाह पूरे मियानी साहब है जी। जहाँ भी आप हों, अगर आप सिर्फ हमने गाजी साहब के मकबरे की तरफ जाना है तो आपको शायद विद इन नो टाइम लोगों ने गाजी साहब के मकबरे पर जाना है। लाहौर का बच्चा बच्चा जानता है कि गाजी साहब का मकबरा कहाँ है। तो ये असल इज़्ज़त है कि आप 96 साल के बाद भी लोगों ने आपको ऐसा याद रखा हुआ है जैसे कल की बात हो। बेशक जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इश्क में अपनी जान गंवाता है, आप ये समझें कि वो हमेशा ज़िंदा रहेगा और उसका नाम भी ज़िंदा, इस दुनिया में भी ज़िंदा रहेगा और वहाँ भी ज़िंदा रहेगा। अल्लाह पाक ही हम सबको गाजी साहब के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और ये हम अब जिस कब्र से गुज़र रहे हैं जी, ये ग़ुलाम जान साहब हैं जी, बहुत बड़े अपने वक्त के मुफ्ती आलम दीन थे और हज़रत इमाम अहमद रज़ा के जो है ना वो खलीफा थे। और कहा जाता है कि उनको अपने हाथ से उन्होंने खरकाए खिलाफत अता किया था। तो ये हम गाजी साहब के बिल्कुल करीब पहुँच गए जी। ये आपको नज़र आ रही है उनका मज़ार गाजी साहब का। और ये एक आप देख सकते हैं कि मुफ्ती ग़ुलाम जान साहब है जी। ये देखें सामने इनका नाम लिखा हुआ है। मैंने कहा चले अंदर से पहले एक आपको व्यू दिखा दूँ कि गाजी साहब के कदमों की जानिब इनकी एक कब्रें हैं। और ये देखें उनके बेटे काजी मोहम्मद मुज़फ़्फ़र और मुफ्ती मोहम्मद ग़ुलाम जान, ये बड़े मशहूर और बड़े मारूफ अपने वक्त के जो है वो बुज़ुर्ग थे। और 1959 में इनकी वफ़ात हुई। उनके साथ उनके बेटे, उनकी दो जो है वो अहलियान जो है ना वो यहाँ पे है। दो बीवियाँ थी उनकी, उनकी दो शादी की हुई थी शायद, वो दोनों की कब्रों पर जो है वो लिखा हुआ है। और ये पीछे एक कब्र आपको नज़र आ रही है जी, मोहम्मद मालिक शहीद। ये पाकिस्तान की तारीख़ के तहरीक पाकिस्तान के पहले शहीद थे। आप ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ तहरीक पाकिस्तान के शहीद अव्वल। ये नौजवान थे जी, उम्र 19 साल थी। और लाहौर में जब 1946 में सीटें जीती उसने मुस्लिम लीग ने, तो ये उसके हक़ में कुछ जश्न मनाते हुए बाहर निकले। तो MAO कॉलेज से अचानक सिखों ने और हिंदुओं ने उन पर पत्थर मारने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से एक पत्थर इनको आग के लगा, ये मौका पर ही शहीद हो गए। तो ये उनकी कब्र है जी। और ये कोई गाजी हसनुद्दीन शहीद साहब है जी।
ये गाजी सिंधी साहब की कब्र है जी। तो ये है जी वो अहाता जो कि गाजी साहब के बिल्कुल करीब ही है। अच्छा, यहाँ एक कब्र है जी, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि कब्र किन की है। अगर कभी कोई हो तो मुझे ज़रूर बताए। ये कोई खातून की कब्र है, चाइनीज़ खातून थी और 1936 में शायद इनकी वफ़ात हुई है। ये पता नहीं कौन थी, कोई अंग्रेज़ खातून थी या पता नहीं चाइनीज़ थी। अब चूँकि वो नाम बिल्कुल मिटा हुआ है तो ये मालूम नहीं है कि कौन थी ये खातून। लेकिन बहरहाल जी बड़ी पुरानी कब्र 1936 की कब्र है जी। और ये यहाँ से आपको गाजी साहब के मज़ार पीछे बैक में नज़र आ रहा होगा। ये देखें, थरकान का बेटा हम पढ़े लिखों पर बाजी ले गया। ये अल्फाज थे अल्लामा इकबाल के उस शख्सियत के मुतालिक जिसने इश्क रसूल में एक गुस्ताख को जहन्नम वासिल करते हुए जामे शहादत नोश फरमाया। ये मर्द मुजाहिद गाजी इल्मदीन शहीद थे जो 4 दिसंबर 1908 को लाहौर में पैदा हुए। आपके वालिद तालेमंद बड़ई का काम करते थे। कहा जाता है कि इल्मदीन शहीद अभी माँ की गोद में ही थे कि एक रोज उनके दरवाजे पर एक फकीर ने दस्तक दी। आपकी वालदा ने आपको उठाए हुए उस सवाल करने वाले को हिस्बे इस्तात कुछ देने के लिए बाहर गई। जब अल्लाह के बंदे की नजर आप पर पड़ी तो उसने कहा, बीबी तेरा ये बेटा बड़े नसीब वाला है, अल्लाह ने तुझ पर बड़ा एहसान किया, तुम इस बच्चे को सब्ज कपड़े पहनाया करो। गाजी इल्मदीन शहीद बड़े हुए तो आपके वालिद ने मोहल्ले की एक मस्जिद में दाखिल करवाया। ताहम तालीमी सिलसिला ज्यादा देर तक जारी न रख सके और वालिद के साथ ही काम पर जाने लगे। जब आप जवान हुए तो मामू की बेटी से आपकी मंगनी कर दी गई। उन्हीं दिनों एक हिंदू पब्लिशर राजपाल ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुकद्दस में गुस्ताखी करते हुए एक गुस्ताखाना किताब शाया जिसकी अदशात पर हिंदुस्तान भर के मुसलमान आग बगोला होते हुए माये बेआब की तरह तड़प रहे थे। गाजी अब्दुल अजीज और गाजी अल्लाह बख्श ने इस बदबख्त राजपाल का काम तमाम करने की कोशिश की मगर नाकाम हुए। अदालत ने हमला करने के जुर्म में दोनों को सख्त सजाएं दी। अंग्रेज की हुकूमत थी। अंग्रेज और हिंदू मुस्लिम दुश्मनी की बिना पर एक ही रास्ते के मुसाफिर थे। मुसलमान जगह जगह एहतजाज और मुजाहरे कर रहे थे। जलसे जुलूस और अखबारात खबरों से भरपूर थे। इन दिनों गाजी इल्मदीन शहीद ने अपने बड़े भाई शेख मोहम्मद दीन के साथ एक जलसे में मुकर्रर को सुना जो राजपाल और उसकी किताब का जिक्र करते हुए मुसलमानों के दुख का इजहार कर रहा था और कह रहा था कि जागो मुसलमानों जागो, बदबख्त राजपाल वाजिबुल कत्ल है, नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जाने कुर्बान कर दो। तकरीर के ये अल्फाज गाजी इल्मदीन शहीद के रूह व कल्ब में पैवस्त हो गए। तकरीर के बाद वो अपने घर पहुंचे और तहैया कर लिया कि गुस्ताखे रसूल को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। 6 अप्रैल 1929 को उन्होंने अनारकली से एक छुरी खरीदी और फिर उस पब्लिशिंग हाउस के सामने पहुंच गए। राजपाल भी अभी थोड़ी देर पहले ही वहां पहुंचा। उसको देखते ही गाजी इल्मदीन शहीद की आंखों में खून उतर आया। इत्तफाक की बात देखें कि राजपाल की हिफाजत के लिए तैनात पुलिस एहलकार भी उस वक्त मौजूद न थे। उसके 2 मुलाजिम भी मौजूद थे लेकिन उन दोनों की मौजूदगी गाजी इल्मदीन के जज्बे के आगे बेदम होकर रह गई। गाजी साहब ने छुरी के पे दर पे वार करते हुए बदबख्त राजपाल को जहन्नुम वासिल कर दिया और बाद में बड़े सुकून से अपनी गिरफ्तारी दे दी। 22 मई 1929 को सेशन जज लाहौर ने गाजी इल्मदीन शहीद को सजाए मौत का हुक्म सुनाया। 15 जुलाई को गाजी इल्मदीन को सुनाई जाने वाली सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की गई। इस अपील की पैरवी के लिए कायदे आज़म की खिदमात भी हासिल की गई। माहिरीन का ये ख्याल था कि अगर गाजी इल्मदीन अपने जुर्म से इनकार कर दें तो मुकदमा काफी हद तक कमजोर हो सकता है, लेकिन गाजी साहब ने किसी ऐसी तजवीज पर अमल करने से यकसर इनकार कर दिया। कहा जाता है कि इस सिलसिले में एक वफ्द अल्लामा इकबाल से भी मिला और दरख्वास्त की कि गाजी इल्मदीन शहीद को इकबाल जुर्म से इनहराफ की तरगीब दे, लेकिन अल्लामा इकबाल ने रोते हुए कहा कि मेरे नजदीक अगर कोई ये शख्स कहे कि उसने
मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी मैले लिबास में देखा है तो वो भी कत्ल के काबिल है। और फिर वो तारीखी जुमला कहा कि 80 गल्ला ही कर दे रह गए ते बाजी थरकान दा पुत्र ले गया। फिर फरमाया कि वो इल्मदीन शहीद को इस एजाज से महरूम करने का मशवरा कैसे दे सकते हैं। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 15 अक्टूबर को गाजी इल्मदीन शहीद की ये अपील खारिज कर दी और सजाए मौत का हुक्म बहाल रखा। अपील खारिज होने पर मुसलमानों में सख्त इश्तियाल फैल गया और लाहौर में फसाद के खतरे के पेश नजर 3 अक्टूबर को गाजी इल्मदीन को रात 9:30 बजे मियांवाली रवाना किया गया। मियांवाली जेल में अमला और कैदी गाजी साहब को कदर की निगाह से देखते थे। आपकी निगरानी पर नवाबदीन सिपाही तैनात था। सिपाही कहता है कि मैंने निगरानी के दौरान हैरतअंगेज वाकयात देखे। एक दिन देखा कि गाजी साहब अपने कमरे में मौजूद नहीं। मैं घबरा गया कि शायद उन्हें कोई निकाल कर ले गया। मैंने आला हुकाम को इत्तला दी। जब मौका पर पहुंचे तो गाजी साहब कमरे में ही मौजूद थे। इसी तरह एक दिन गाजी इल्मदीन के पास एक नूरानी सूरत वाले सब्ज़पोश बुजुर्ग खड़े थे जो उनके सर पर दस्ते शफकत फिर हुए फरमा रहे थे, बेटा हौसला रखना, घबराना नहीं। अमूमन देखा जाता है कि फांसी पाने वाले कैदियों का वजन कम हो जाता है और कुर्ते ढीले हो जाते हैं, मगर गाजी इल्मदीन शहीद का वजन बढ़ गया। उनके हाथ से नूर की शुआएं फूटती नजर आती थी। 31 अक्टूबर 1929 का दिन उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा रंजीदा और मगमूम था, जबकि गाजी इल्मदीन के लिए इंतहाई खुशी और शादमानी का दिन था। गाजी इल्मदीन ने हस्बे मामूल तहज्जुद पड़ी, उसके बाद फजर और बारगाह खुदावंद में दुआ गोई थे कि दारोगा जेल अपने गार्ड्स के साथ वहां आया और उन्हें कहा कि चले तैयार हो जाए, आपकी फांसी का वक्त करीब आ गया। ये सुनकर गाजी इल्मदीन शहीद खुशी खुशी उठकर तैयार हो गए। आपके हशाश बशाश और खुशी से चमकते चेहरे को देखकर मैजिस्ट्रेट हैरान रह गया। उसने पूछा कि कोई मुसर्रत, कोई आरजू, कोई वसीयत? आप मुस्कुराए और फरमाया 2 रिकात नफल बतौर शुक्राना अदा करने की ख्वाहिश है। और फिर आपने जल्दी जल्दी नफल अदा किए ताकि वहाँ मौजूद लोग ये ख्याल न करें कि वो नमाज में देर, फांसी में ताखीर के लिए कर रहे हैं। नमाज शुक्राना अदा करने के बाद तेज तेज कदम उठाते तख्तादार की तरफ चल पड़े। कैदियों की बैरिक्स के सामने से गुजरते तो कैदी वालेहाना अंदाज में उनको सलाम करते और जब उनको जवाब देते हुए अल्लाह हाफिज कहते जाते। जेल का सारा अहाता नाराए रसालत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नारों से गूंज उठा। तख्तेदार पर आपके हाथ पांव बांध दिए गए, आंखों पर स्याह पट्टी और सर पर स्याह कपड़ा लपेट दिया गया। इस दौरान आपने वहाँ मौजूद लोगों को कहा कि मैंने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए बख्त राजपाल को कत्ल किया। तुम लोग गवाह रहना कि मैं इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कलमा शहादत पढ़ते हुए जान दे रहा हूँ। फिर आपने कलमा शहादत पढ़ा, फांसी के फंदे को बोसा दिया और आपके पाँव के नीचे से तख्ता खींच लिया गया और चंद ही लम्हों में आपकी मुकद्दस रूह कफस अंसरी से प्रवास करते हुए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक में पहुंच गई। गाजी इल्मदीन शहीद ने वसीयत की थी कि उन्हें मियानी साहब लाहौर में दफन किया जाए, मगर अंग्रेज ऐसा करने से गुरेजा था। उसे खदशा था कि अगर ऐसा किया तो हिंदू मुस्लिम फसादात खड़े हो जाएंगे, जिसके बाद गवर्नर पंजाब के हुक्म कर गाजी इल्मदीन को मियांवाली में ही कैदियों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। ताहम इस अमल से मुसलमानों में गम और गुस्से की शदीद लहर दौड़ गई और करीब था कि बहुत बड़ा फसाद खड़ा होता। वक्त की नजाकत को भांपते हुए अल्लामा इकबाल, सर मोहम्मद शफी और मौलाना मोहिउद्दीन कसूरी समेत दीगर अहबाब ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात की, मैयत की हवालगी और उसे लाहौर में दफन करने का मुतालबा पेश किया, जिस पर गवर्नर पंजाब ने अमन ओमान के हवाले से अपनी शराइत रखी, जिसे कमेटी ने मान लिया। 13 नवंबर 1929 को गाजी इल्मदीन शहीद की मैयत कब्र कुशाई करवा कर निकलवाई गई, जो उसी तरह खुशबुओं से मुअत्तर और तरोताजा थी। जस्द मुबारक के लिए ताबूत तैयार किया गया और फिर 13 नवंबर को बजरिया ट्रेन मियांवाली से लाहौर के लिए रवाना किया गया। 14 नवंबर 1929 को तकरीबन 10:30 बजे कारी मोहम्मद शमसुद्दीन, जो कि मस्जिद वजीर खान के खतीब थे, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई। अल्लामा इकबाल समेत दीगर अहबाब ने अपने हाथों से गाजी साहब को सपुर्द खाक किया। आज उनका मिज़ार लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में है। और आप रब की अनायत देखें कि एक शख्स जो कि ना कोई बड़ी इल्मी और ना ही कोई बड़ी रूहानी शख्सियत था,
ना ही वो कोई मशहूर आदमी था, ना ही कोई मालदार आदमी था, मगर इसके बावजूद तकरीबन 100 बरस गुजर गए और उनके मिज़ार पर आज भी मखलूक का हजूम रहता है। उनकी कई नस्लें सिर्फ गाजी साहब की वजह से आज तक जिंदा और जावेद रह गई। गाजी साहब के बाद उनके तमाम करीबी रिश्तेदार उनके मिज़ार के अहाता में ही दफन हुए। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इस अजीम शख्सियत के दर्जात मजीद बुलंद